परम आदरणीय उपासक उपासिकाएं एवं आज हिंदू धर्म की पद्धति के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति के एवं पिछड़ी जाति के बहुसंख्यक समाज जातियां जो भगवान बुद्ध को अपने जाति और वंश का मानते हैं, वो जातियां कुशवा, मौर्य, कोयरी, शाक्य की अनेकों उपजातियां हैं। इसी तरह से कोरी कोली भी जाति के रूप से उन्हें अपना मानते हैं। यहाँ तक कल 2 अक्टूबर को सम्राट अशोका की जो विजयदशमी है, जिस विजयदशमी को सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अपने हथियारों को डाल दिया था और उस दिन विशेष महोत्सव मनाया गया, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म की शरण में जा चुके थे, तो वह सम्राट अशोक की विजय का दिवस था, जिसमें पूरे देश भर में वहाँ महोत्सव मनाया गया। आज उस सम्राट अशोक के उन महान सम्राट अशोक की विजयदशमी को ख़त्म करने के लिए जातिवादी उच्च वर्गीय पंडा पुजारियों ने, जिन्हें 6743 जाति और उपजातियों में बांट के रखा था, जो सम्राट अशोक के ही वंशज थे, वे बुद्ध के उत्तराधिकारी वंशज हैं और सम्राट अशोक के वंशज हैं। जैसे शाक्य, मौर्य, कुशवा, कोयरी, सैनी, माली, शाक्य, कोरी और कोली, अनुसूचित जाति में से और भी तमाम सारी जातियां, पिछड़ी जाति की भी और जातियां जो कभी बौद्ध थीं, जैसे पाल, अहीर, जाट, गुर्जर, ये सभी जातियां बौद्ध धर्म को मानने वाली जातियां थीं। इनको धर्म से अलग करके ब्राह्मणवादी धर्म ने 6743 जाति और उपजातियों में बांटकर इन्हीं लोगों ने मौर्य वंश के 10 चक्र में राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक महान मौर्य, कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालिक मौर्य,
देववर्मन मौर्य, सतबंधन मौर्य और बृहद्रथ मौर्य। तो अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की सेना में पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण सेनापति बना, उसी ने तथागत बुद्ध की सम्राट अशोक की जो बृहद्रथ थे, उन सम्राट बृहद्रथ की धोखे से हत्या करके और तमाम बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। जो पुष्यमित्र शुंग है उसी का नाम राम है। उसके हाथों से बौद्धों का कत्लेआम करवाया। आगे चल के उन्हीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने इन राजाओं को हत्या कर का नाम लेकर के इन्हीं राजाओं को रावण का रूप दे कर के दशानन इन्हीं को कहा है और इनको दशानन बता करके और रावण का आकार बता करके इसकी हत्या करने का कार्यक्रम शुरू किया। तो ये प्रचलन मनुवादी लोगों ने हमारे जो आज के कुशवा हैं, काची हैं, मौर्य है, सेन है, शाक्य है, कोयरी है, सैनी हैं और कोरी और कोली हैं, तमाम मौर्य अनुसूचित जाति के अन्य उपजातियों के लोगों में भी लिखा जाता है, वो हैं। ये सभी को अपने आप को पहचानना चाहिए कि यह कोई त्योहार किसी की हत्या का नहीं, सम्राट अशोक की अहिंसा का था। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को पालन किया और अहिंसा को स्वीकार किया। ये पर्व है, कोई दशहरा नहीं, ना ही कोई इस धरती पर राम और रावण नाम का कोई व्यक्ति पैदा हुआ। अगर कोई धर्म है तो धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता है। धर्म मानवता सिखाता है, धर्म भाईचारा सिखाता है, धर्म सबको बराबरी का अधिकार देता है। न किसी धर्म में कोई धर्म जहाँ ऊंच नीच और भेदभाव की बात करता है, जो वर्ण की बात करता है, जो वर्ग की बात करता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धोखा है, वो पाखंड है। जो जिस धर्म में एक जाति की प्रधानता हो वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। जिस धर्म में एक व्यक्ति ही पूज्य हो, बाकी एक जाति ही पूज्य हो, बाकी जातियाँ अपमानित दृष्टि से देखी जाती हों, उनका अपमान किया जाता हो, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। तो हमारे उन खास करके पिछड़े भाई जो अपने आप को बुद्ध का वंशज कहते हैं, सम्राट अशोक का वंशज कहते हैं और हैं भी, और वो अनुसूचित जाति की भी जातियाँ जो शाक्य हैं, कोरी हैं, शाक्य हैं, माहौर हैं, एरवार हैं, जो भी हैं, तंतवार है, जैसे भी हैं, वो तमाम सारी उपजातियों के मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको जागृत हो जाना चाहिए। कल के विजयदशमी के पर्व पर आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा का नहीं। और ये पाखंडी उच्च जाति के ब्राह्मण पंडा पुजारियों द्वारा, ब्राह्मण धर्म के लोगों द्वारा हिंसा का मार्ग पर चलकर हमारे महान सम्राटों की
हत्या करके उसे रावण बता करके दशहरा के रूप में मनाते हैं, उससे दूर रहें और उनके रावण के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा में ना ही वो शामिल हों, ना अपने बच्चों को शामिल होने दें, ना ही अपने परिवारजनों को शामिल होने दें, उनका बहिष्कार करें। ऐसा मैं आप सभी से अपील करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सकुशल अपना जीवन यापन करें। जिस तरह से चंद्रमा की शीतल रोशनी का प्रकाश होता है, उसी तरह से आपका जीवन भी चंद्रमा की एक चांदनी की रोशनी की तरह आपका जीवन यापन हो। साधु 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 साधु।